नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापक सप्ताह समारोह 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना का 91वां वर्ष है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप और उनके आदर्शों के अनुरूप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हम महाराणा प्रताप की जब बात करते हैं तो देश के शौर्य, स्वाभिमान, स्वायत्तता का एक मुद्दा हमारे सामने आता है। सप्ताह समारोह का कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम है। आपने उद्घाटन कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन में शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी के उद्बोधन से आपने सुना होगा। यह वर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना का 91वां वर्ष है। सन 1932 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और 1932 से लेकर के लगातार शिक्षा का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सेवा के तमाम प्रकल्पों के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार में, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए कार्य कर रही है। निरंतर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज के द्वारा पल्वित और पुष्पित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, उनके आदर्शों के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महाराणा प्रताप की जब हम बात करते हैं, देश के शौर्य का, स्वदेश और स्वाभिमान का, स्वावलंबन का एक मुद्दा हम सबके सामने आता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल को और उस आयोजन को अपनी आंखों से देखा है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला 5 राज्यों के चुनावी परिणाम पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता के वोट से 5 राज्यों में चुनाव हो गए। जम्मू कश्मीर में 6-7 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं। हम भी भारत का हिस्सा हैं और हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। जीत और हार तो होती रहती है, हमें हार जीत से सीखना चाहिए कि भारत को एक रखना है और भारत को मजबूत करना है। हम सबका काम है, गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सीखने का सवाल इस बात है, जनता ने वोट दिया और 4-5 राज्यों में इलेक्शन हो गए। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहां आज तक भी इलेक्शन नहीं हो रहे। 6-7 साल हो गए, क्या वजह है? हम लोग भी तो इस भारत का हिस्सा हैं, हम लोगों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। बाकी जीत और हार होती रहती है, हम लोगों को हार से भी सीखना चाहिए और जिनने जीता है उससे भी सीखना चाहिए कि भारत को एक रखना है, भारत सबके लिए है और भारत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऑपरेशन सिलक्यारा को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, प्रधानमंत्री ने जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे प्रत्येक व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपने कहा कि नहीं, मैंने भी कहा भाई सब लोग सामूहिक हमारा काम है, ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये कोई एक व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं ही इसको कर रहा हूं। मैंने कहा ये हमारा सामूहिक काम है और हमारे सामूहिक एफर्ट से, कलेक्टिव एफर्ट से जो है ये हमारा पूरा होगा। हमें फिर से जोश से लगना है और सब जोश से लगे। आप सबकी दुआएं, पूरे देश भर के लोगों की, दुनिया भर के लोगों की दुआएं भी काम आई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको वो सारी चीजें वहां पर उपलब्ध कराई, जिस मशीन की, जिस टेक्नोलॉजी की, जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। वायुयानों से, कभी इंदौर से, हैदराबाद से, भारतवर्ष के अनेक कोनों से इतनी मशीनरी वहां आ गई कि आप अभी देखेंगे तो अभी भी कई किलोमीटर तक जो है वहां
ट्रक ही ट्रक खड़े होंगे, पता नहीं अब थोड़े चले भी गए होंगे कुछ, लेकिन बड़ी संख्या में। और अगर इतना नहीं हो पाता, एक एक दिन की उन्होंने मॉनिटरिंग करी हमसे, एक एक दिन की जानकारी लेते थे, प्रत्येक दिन फोन करते थे। चुनाव चल रहे थे, 5 राज्यों के थी, उसके बाद भी लगातार फोन करते थे, हर दिन फोन करते थे और पूरे विस्तार से जानकारी लेते थे। तो इसके कारण से हमारा संभव हो पाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए एक एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसके कारण से हमारे मजदूर भाई फिर हमारे बीच में आ पाए, अपने अपने परिवारों में जा पाए। और जब वो निकले थे तो मैं सच बताऊं कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने आसमान को देखा ऐसे बात में, और आसमान को देखा और मुझे लगा। वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दतिया में पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने बड़े अंतर से हराया है। राजेंद्र भारती की ये जीत अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की गिनती प्रदेश के कद्दावर मंत्री के रूप में होती थी। विजयी राजेंद्र भारती ने कहा कि उनकी जीत का श्रेय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कमलनाथ और दिग्विजयनाथ सिंह को जाता है। इसके अलावा दतिया की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से दतिया की जनता अन्याय और अत्याचार सहन कर रही थी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा को जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। भारती ने कहा कि दतिया के जो विकास कार्य चल रहे थे उनको और ज्यादा गति प्रदान की जाएगी। दतिया का विकास संपूर्ण रूप से हो, ये उनकी कोशिश होगी। साथ ही वे लोगों की उम्मीद पर खरे उतरे, इसके प्रयास में वो भरसक जुटे रहेंगे। चालू है। जनता जनार्दन के लिए समर्पित है, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है, हमारे उन साथियों के लिए समर्पित है जिन्होंने पिछले 15 वर्षों में अपना संघर्ष किया और अपनी जान तक आहूत कर दी, जिसमें मुरारीलाल गुप्ता जी भी शामिल हैं, उसमें हमारे भाई भी शामिल हैं, उसमें हमारे और तमाम साथी शामिल हैं। सबसे पहले तो उनको विनम्र रूप से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे ये जीत के रूप में। उन्होंने इतना संघर्ष किया और इस संघर्ष के परिणाम को इतना आगे बढ़ाया कि आज हम विजेता के रूप में आपके बीच में खड़े हैं। कहीं ना कहीं चौथा आपका चुनाव रहा है और गृह मंत्री का भी यह चौथा चुनाव था, तो कहाँ ऐसी चूक हुई जो प्रदेश में गृह मंत्री रहते हुए भी कहाँ ऐसी चूक हुई जिससे क्या देखते हैं आप? देखिए, ये चूक तो वो बता पाएंगे गृह मंत्री जी की वो क्यों हारे। जनता जनार्दन के लिए समर्पित है, हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं। वहीं अपनी मन्नतों और सुख समृद्धि के लिए देवताओं को पूजने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही, लेकिन किसी राक्षसी की आराधना की बात हैरान करने वाली होगी। पूरे साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब देवताओं के शहर और धर्म की नगरी काशी में राक्षसी त्रिजटा माता की पूजा होती है। त्रिजटा माता का ये प्राचीन मंदिर काशी विश्वनाथ गली में साक्षी विनायक मंदिर में स्थित है। जो जानते हैं आखिर राक्षसी त्रिजटा माता की आराधना के पीछे की मान्यता क्या है और दर्शन पूजन की विधि क्या है, माँ सीता ने उन्हें आखिर कौन सा वरदान दिया था। दीपावली के बाद अगले 3 दिन तक तीर जटा माता की पूजा की जाती है। यहाँ पर एक श्रद्धालु है जिन्हें कितनी खूबसूरती से वो किस तरीके से इनकी पूजा करें, क्या मान्यता है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम सखी है। अच्छा, आप देवी। अच्छा, आप यहाँ पर ये किसकी पूजा कर रही है, क्यों कर रही हैं? तीर जटा माता का पूजा कर रहे हैं। ये सीता माता का रक्षा करी हैं। अच्छा, इसलिए इनका पूजा होता है। अच्छा, सीता माता की वो रक्षा की थी, इसकी वजह से आप करती है। क्यों, मतलब रहस्य क्या है? बस यही रहस्य, यही महत्व है कि सीता माता का रक्षा करी हैं, वो सारी दुनिया का रक्षा कर सकती हैं। कितने दिन तक इनकी पूजा की जाती है? बस 3 दिन हो गई, आज कल परसों। इसी तरीके से ये क्या प्रक्रिया है इनकी पूजा करने की, किस तरीके से इनकी पूजा की जाती है? बस तेल का दिया बरता है इनको। अच्छा, और ये तेलिन है जात की। अच्छा, इनको तेल का दिया बरता है और जो है फूल पत्ती, कपड़ा, चावल, रोली, लाची दाना, मिश्री जो भी है अपना चढ़ा देते हैं लोग। अच्छा, आप आज घाट पर इनकी पूजा करने के लिए कितनी देर पहले आई थी और कितना वक्त लगता है ये सब करने में?
बहुत ज़्यादा देर नहीं लगता, बस 10 मिनट में अपना पूजा कर। त्रिव जटा माता का क्या महत्व है और सीता माता से ही क्यों जुड़ा हुआ है ये सब, मतलब क्यों इन्हीं की पूजा की जाती है? तो जो किताब में लिखा होगा पढ़ेगा उसी को पता चलेगा, ज़्यादा तो हमको पता नहीं। हमको इतना ही पता है कि दीप दीपावली के बिहान होके त्रिजटा माता का पूजा होता है। 5 दिन एकादशी से भीम बाबा का पूजा होता है। भीम बाबा का पूजा एकादशी से लेके पूर्णवासी तक। क्या कुछ मनोकामना? वहीं मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांडेर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक फूल सिंह बैरिया भारी मतों से विजयी हुए हैं। क्षेत्र की जनता का उन्होंने आभार जताया है। फूल सिंह बैरिया ने कहा कि हर सुख दुख में वो लोगों के साथ होंगे। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बैरिया अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सिंह पिरोनिया को 28,942 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। ये जीत उन्हें भारी मतों से हुई है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना का कोई फैक्टर इस चुनाव में काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी की प्रचंड जीत का आकलन किया जाना जरूरी है। वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठेंगे और प्रदेश में पार्टी के चुनाव परिणामों की समीक्षा भी करेंगे। वहीं रायबरेली में स्कूली छात्रा को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। ये घटना गोरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सनईपुर चौराहे की है, जहां पर स्कूल से लौट रही छात्रा को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे छात्रा के सिर में गंभीर चोटें आई। छात्रा की आंखों से दिखाई देना भी बंद हो गया। छात्रा को गंभीर हालत में सीएचसी ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या हुआ इसके साथ? किस चीज से? कहाँ से लौट रही थी? क्या था? कहीं पढ़ती वढ़ती है क्या? क्या हुआ इसके साथ? किस चीज से? वहीं कांग्रेस के दिन बुरे चल रहे हैं। हालिया विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब उसी के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में फजियत झेलनी पड़ रही है, जहां कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एक होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग पर लिखा हुआ है पीडीए ही एनडीए को हराएगा, जहां पीडीए का अर्थ बताया गया पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। होर्डिंग को लेकर सपाइयों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस लगभग मृत प्राय हो गई है। ऐसे में सपा ही पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन को हरा सकता है। हाँ, त्रिपुरा में मैंने देखा है और भी कई जगह देखा है, लगा हुआ है। हाँ, क्या कहेंगे? कहना यही था कि कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश या भी अदर स्टेट। रायबरेली में तो कुछ आज तक के इतिहास में जितने साल सरकार है उस हिसाब से कुछ किया नहीं, और ग्राफ हर जगह कम होता गया है, कम होता ही आ रहा है और आगे चल के कुछ होने वाला नहीं। इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा। कांग्रेस की बस कुछ कोई बात नहीं। हाँ, त्रिपुरा में मैंने देखा। ये पीडीए ही बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक, इसका ये संदेश है। और जो कांग्रेस के जो नेता हैं, हमारे नेताजी के बारे में गलत सलत बोलते रहते हैं कि एक इनके बड़े नेता ने कहा कि अखिलेश को हम नहीं जानते हैं, तो वो एमपी के जो चुनाव थे उसमें जान गए हैं कि हमारे नेताजी की क्या छवि और नेताजी का क्या स्टेटस है। देखिए, जो ये कांग्रेस के नेता हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई अजय राय हैं, ये लोग को क्या मालूम कि किसके बारे में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और सबको एक बराबर तौलने लगते हैं। ये बहुत गलत बोले, उसका परिणाम। वहीं गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा इलाके के सेक्टर 3 में किनफोल्क्स होटल और बैंकेट हॉल में भीषण आग लग गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई है। वहीं 30 नवंबर को थाना चोरनिका सिटी सेंटर में दिल्ली की युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला कि 30 तारीख की शाम को पीड़िता और उसकी सहेली और उसके बॉयफ्रेंड को मिले थे, जहां इन्होंने तीनों को डरा धमकाकर बारी बारी से दिल्ली की सोनिया बिहार की पीड़िता से गैंगरेप किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीसीपी ग्रामीण विवेक चंद यादव ने बताया
कि पीड़िता के द्वारा बताए गए अभियुक्त के हुलिये के अनुसार सीसीटीवी फुटेज चेक करके अभियुक्तों का पता लगाया गया। साथ ही सर्विस लांच, सीडीआर और मैनुअल इनपुट के माध्यम से पुलिस ने 5 अभियुक्त जुनैद, इमरान, चांद, गोलू और सुल्तान, जो कि थाना ट्रोनिका सिटी के खानपुर के ही रहने वाले हैं, को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना ट्रोनिका सिटी पे इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि घटनाक्रम इस प्रकार से बताया गया था कि पीड़िता जो कि 23 वर्षीय उम्र की युवती है, उसकी सहेली और उसकी सहेली का एक पुरुष मित्र, ये तीनों जब ये दोनों लड़कियां जब फैक्ट्री से काम करके निकली थी, तो इनका जो पुरुष मित्र है वो स्कूटी सिखाने के लिए इनको वहाँ से पास एक सुनसान रोड पे ये लोग गए हुए थे, जिसमें से कि पीड़िता और उसकी सहेली स्कूटी पर और उसका जो पुरुष मित्र है वो एक बाइक से गए हुए थे। तो उस जगह पे ये तीनों लोग खड़े थे, जिसमें कि पीड़िता अलग थी और पीड़िता की सहेली और उसका दोस्त एक साथ थे। इसी बीच वहाँ पे 3 लोग जो कि पास के झाड़ियों में खड़े थे, एक व्यक्ति ने पीड़िता को कब्जे में लिया और बाकी दोनों ने इसकी सहेली और उसके पुरुष मित्र को कब्जे में लिया। इसके पश्चात ये अभियुक्त, जिसका नाम इमरान है, इसने पीड़िता के साथ गलत कार्य किया। उसके बाद अन्य 2 अभियुक्तों ने, चांद तथा जुनैद ने, पीड़िता के साथ गलत कार्य किया। इसी बीच इन्होंने फ़ोन करके अपने 2 अन्य दोस्तों हर्ष उर्फ गोलू बंसल तथा सुल्तान को, जो कि ये सभी 5 लोग खानपुर गांव, जो कि घटनास्थल से करीब 400 मीटर दूर है, वहां से बुला लिया था। और जैसे ही ये दोनों अभियुक्त हर्ष और सुल्तान पीड़िता के पास गलत कार्य करने के लिए पहुंचे थे, तो पूछताछ में इन्होंने बताया है कि वहाँ पास में एक प्राइवेट कार आके रुकी थी, जिसको देख करके डर गए थे और सभी लोग वहाँ से। वहीं अलीगढ़ में एक वारसी इलाके के नागराला पटवारी स्थित बहीद नगर कॉलोनी रिटायर्ड फौजी के घर में बदमाशों ने घर की छत और दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, घर के लोगों के साथ मारपीट भी की। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने घर में रखे 30 तोले के सोने के आभूषण और 1,70,000 की नकद रुपए चोरी करके मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। यहाँ पर नगला पटवारी के अंदर बहीद नगर की मोड़ के ऊपर मेरा बड़ा भाई जो एक सर्विसमैन है, वो यहाँ पर मकान बनाकर रहता है। रात लगभग 12:30 से 2 बजे के बीच में मेरा भाई घर के अंदर सो रहा था। घर पे कोई परिवार नहीं है, सिर्फ मियाँ बीवी 2 ही थे। अज्ञात बदमाश आए, घर की छत को काटा है, दीवारों को काटा है और सीढ़ियों से नीचे आए हैं। दोनों को, भैया भाभी को बेरहमी से पीटा है, जिसमें भाई का सर फटा हुआ है और भाभी की 2 जगह से बाजू फ्रैक्चर है। अच्छा जी। और उन्होंने घर में खूब अच्छे करके आतंक मचाया है। लगभग 30 तोला सोना। उनकी दोनों भाभी की है, उनकी एक बाजू टूट गई है, भाई साहब के सर में चोट है और बाजू में भी चोट है और दीनदयाल में पुलिस ले गई है, उनको दीनदयाल में भर्ती है। अच्छा, तो ये लगभग कितने बजे का हादसा? कितने लोग? 12:30 बजे से 3 बजे के बीच के वाकया है। अच्छा, कितने लोग होंगे? लगभग 5 लोग अंदर आए थे। ये वही शाहरुख खान की फिल्म जवान की सफलता का धन्यवाद देने उज्जैन पहुंचे डायरेक्टर अरुण जेटली के साथ अभिनेत्री जानवी कपूर ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान डायरेक्टर अरुण ने कहा कि फिल्म की रिलीज के पहले वो महाकाल से आशीर्वाद लेकर गए थे। वहीं अभिनेत्री जानवी कपूर ने कहा कि उज्जैन आने का उनका अनुभव बेहद अच्छा रहा। जय श्री महाकाल। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत आनंद लग रहा है यहाँ आकर और बहुत अच्छा दर्शन। शुक्रिया। जय श्री महाकाल। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जय महाकाल। This is my second time here. I got a great blessing during before Jawan release, and all this blessings and love for Jawan is
to Mahakal. Thank you so much and Jai Mahakal. Jai Mahakal. This is my second time here. I got a great blessing during before Jawan release and all this blessings and वहीं आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों ही सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अब हाल ही में हुए 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। झाबुआ जिले की 3 विधानसभा में से 2 सीटों पर तो कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन एक सीट भाजपा की झोली में आ गिरी। झाबुआ विधानसभा के कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया विधायक थे, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट दिया गया था। विक्रांत भूरिया अपने पिता की सीट बचाने में सफल रहे। विक्रांत भूरिया ने भाजपा के उम्मीदवार भानु भूरिया को 15,693 मतों से चुनाव हराया। वहीं पेटलावद विधानसभा सीट पर बीजेपी के निर्मला दीप सिंह भूरिया को जीत मिली है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार वाल सिंह मैड़ा को 5,647 मतों से चुनाव में हराया है। बात करें थांदला विधानसभा की तो कांग्रेस के वीर सिंह भूरिया भी अपनी सीट बचाने में सफल रहे हैं। वीर सिंह भूरिया ने बीजेपी के कल सिंह भाबर को 1,340 मतों से चुनाव हराया है। वहीं अगर जिले के तीनों विधानसभा में नोटा में डाले गए वोटों की बात करें तो लोगों ने 10,266 वोट नोटा में डाले हैं। पर देखिए, हम लोगों के लिए संघर्ष करते आए हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे गरीब तबका हो, चाहे कोई से भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी का शोषण हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ने का हमने काम करा है। और ये उसी चीज़ का आशीर्वाद है जो उनकी दुआ मिली है कि आज इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी एक तरफा 16,000 वोटों से हम झाबुआ विधानसभा जीत पाए हैं। और ये पूरा श्रेय मैं अपने पिताजी कांतिलाल भूरिया जी, हमारे कार्यकर्ता और सारे जनता को मैं देना चाहूँगा कि जिनके आशीर्वाद से आज इस रूप में मुझे मौका मिला, झाबुआ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आखिरी दम तक उनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। आज हम विधानसभा में जा रहे हैं तो इसका पूरा जो सहरा है वो जनता और कार्यकर्ताओं की और मेरे पिताजी कांतिलाल भूरिया जी। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे से वरिष्ठ बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा विधानसभा का अनुभव है। एक विधायक के रूप में सबसे पहला मेरा जो जवाबदारी है मेरी जनता की तरफ है, मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ है, और पूरी ताकत से जो विधानसभा में हमारे जनता की, हमारे लोगों ये चुनाव लड़ी हूँ मैं, तो ये उन्हीं के आशीर्वाद से लड़ी हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा मुझे ये एहसास रहता था कि कहीं न कहीं वो मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं और हमेशा 24 घंटे वो मेरे साथ रहे। और आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ कहूँगी, मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत और उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पे मैं फिर से जीत के उत्साहित तो है। अगर ऐसी जीत मिलती है तो उत्साह तो जरूर आता है, और मेरे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि हमारी सरकार भी बन रही है और यहाँ से जीत करके जाएंगे तो विकास के नए आयाम हम तय करेंगे, यहाँ क्या कर सकते हैं और यहाँ इस आदिवासी क्षेत्र को किस तरह से। अरे पूरी तरह से मैं 30 बार चुनाव करूँगा, और मैं ऐसा कभी मेरे को नहीं लग रहा था कि इतनी वो जो परेशानी है, फिर भी आज पूरे प्रदेश में माहौल को देखते हुए हमने हम पर जनता ने विश्वास किया है, उसके लिए खरे उतरेंगे। और हम लोगों ने पूर्व में 2 बार विधानसभा हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों ने जिताया, और जिता करके हम लोगों को विधानसभा भेजा था। उनको जिस तरीके से मुझे मदद करना था उन दोनों कार्यकाल में पूरी तरह से भरपूर किया। और आज ये जो है प्रदेश की सरकार लाडली बहना वाला और लाडली पाप और वो फ्री वाला अनाज, उसको लेकर के इस तरीके का नतीजा आया है। कार्यकर्ताओं को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो मेरी ताकत है और उन्होंने पूरे तन मन धन के साथ जो है मुझे चुनाव जिताया है। उसके लिए मैं उनका हमेशा के लिए आभारी हूँ। 6 बने जैसे वो तो पार्टी का काम है और हमारे यहाँ के नेताओं का, वो अपना ये हम
वहीं मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपाइयों में जहां खुशी की माहौल है, वहीं कांग्रेस के खेमे में मायूसी छा गई है। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के कांग्रेस नेता संजय शुक्ला ने चुनाव हारने के बाद मीडिया से चर्चा की और अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं शहर के राव विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा के सामने चुनाव लड़ रहे जीतू पटवारी की भी करारी हार हुई है। जीतू पटवारी कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए जनता के मत को स्वीकारने की बात कही और विपक्ष में रहकर जनहित के लिए आवाज उठाने की भी बात कही गई। घपला हुआ है क्योंकि महेश गाइडलाइन में वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट रहता है, उसके अलावा और सफाई डिपार्टमेंट रहता है, परंतु उस बूथ से मैं हारा हूँ, परंतु उनके ही बोर्ड से, उनके अधिकारी को कर्मचारी को बोर्ड से मैं वहाँ जीता हूँ। किस प्रकार आपको घपले की अंदेशा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। आप देखिए, मेरे को कहीं % से ऊपर वोट नहीं, कहीं ना कहीं होना चाहिए 20%, 30%, 40%, 50% या 15%, 30% मुझे मिले और 70% हर बूथ आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें कहीं ना कहीं घपला हुआ है, क्योंकि महेश गाइडलाइन में वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट रहता है, उसके अलावा और सफाई डिपार्टमेंट रहता है। विपक्ष की भूमिका निभाने का आपके पास अवसर होता है, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर वक्त 20 साल से पहले भी हमारी सरकार नहीं थी, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, तो हर परिस्थिति में देश की राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की भावना का कांग्रेस पार्टी समर्थन करते हुए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी निभाने में कभी गुरेज नहीं किया है। जो ट्रेंड आए हैं आपके सामने, प्रदेश के सामने, देश के सामने, जो जनादेश मिला है उसको स्वीकार्य है और सर माथे पे है। मैं जो जनादेश जनता देती है, सोच समझ के उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया है तो कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।